नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, यूके एसएससी द्वारा कितने भी एग्जाम्स करवाए जा रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इसमें देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी है और आपका जो इंडिया है, इंडिया के जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, इसमें हम लोग जो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, 1 अक्टूबर 2014 को नाटो का महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के देखिए नए महासचिव की नियुक्ति की गई है। तो आपने बताना है कि किसकी नियुक्ति हुई है नाटो के महासचिव के रूप में। तो इसमें देखिए, इससे पहले जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो थे, पहले इससे नाटो के महासचिव थे, जिनके स्थान पे अब कौन आए हैं? मार्क रूट आए हैं। मार्क रूटे आए हैं, यानी कि वर्तमान में नाटो के जो महासचिव हैं उनमें मार्क रूटे की नियुक्ति हुई है 1 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने क्या किया है? अपना पद ग्रहण कर लिया। 1 अक्टूबर 2024 को मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। नाटो का की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी 24 मार्च को हुई थी। 24 मार्च 1952 को हुई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका मुख्यालय भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसका क्या है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो आपका बेल्जियम में है, वहां इसकी क्या है? इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो का। मुख्य अगर महासचिव पूछेगा तो मार्क रूटे हैं। स्थापना इसकी 24 मार्च 1952 को हुई थी। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो देखिए, हाल ही में 30 सितंबर से उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, चमोली के औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम क्या है? काजिंद है। काजिंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काजिंद नाम दिया गया है भारत और कजाकिस्तान के बीच जो चल रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कहाँ चल रहा है ये आपसे पूछेगा तो आपने बताना उत्तराखंड के चमोली के औली में। यानी कि उत्तराखंड के चमोली के औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद चल रहा है, जो 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और यह 8वां संस्करण है। तो इस संस्करण भी आपने याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो 8वां संस्करण आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी, जो हमारे एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को 70वां, ये कौन सा है? 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है। 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया है 2024 में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती। अब देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, इसमें 15 लाख की धनराशि मिलती है। तो ये भी आप याद रखना, 15 लाख की इसमें धनराशि मिलती है। 2022 से पहले 10 लाख की धनराशि मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख की धनराशि कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको आईएसए बोलते हैं पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 दिन के लिए, मात्र 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, बट किन्हीं कारण वह वहीं पे फंस गए थे। तो अब उनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसको क्रू 9 नाम दिया है। क्रू 9 इसमें नाम दिया है। इसकी देखिए लॉन्चिंग हो चुकी है। कहां से हुई है? फ्लोरिडा से हुई है। फ्लोरिडा से इसकी लॉन्चिंग हुई है, फ्लोरिडा के कैप कैनवर्ल से क्रू 9 की लॉन्चिंग हो गई है, जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मेयर जो
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। देखिए 8 दिन का ये इनका 8 डेज का इनका ये मिशन था, बट किसी तकनीकी कारण से ये वहां पे फंस चुके हैं। तो अब इनको वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन की लॉन्चिंग की गई है नासा और स्पेसएक्स के द्वारा। ये देखिए 4 सीटर ये आपका जो ये मिस क्रू 9 जो आपका जो हेलीकॉप्टर ये आपका रहने वाला है, इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। दो दो लोग इसमें जा रहे हैं और 2 सीटें खाली रहेंगी, जिसमें सुनीता विलियम्स और वुच विल्मेर की वापसी होनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको GII भी बोला जा सकता है, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए ये जो आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको वीपो द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल। 2024 में भारत की रैंक इसमें कितनी रही है? 39th रही है। 39वीं इसमें रैंक रही है। कितने? 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 133 में से 39वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। तो आपने याद रखना है कि कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 39वीं। कौन जारी करता है? वीपो, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 133 देशों में से 39वीं रैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो हाल ही में देखिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं 3 जगहों पे। तो कहाँ कहाँ किए गए हैं वे आपके? एक आपका किया गया पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा पुणे, दिल्ली, कोलकाता। इन तीनों जगह कहाँ परम रुद्र सुपर कंप्यूटर क्या किए गए? स्थापित किए गए हैं। पुणे, दिल्ली, कोलकाता। आपने नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देखिए जो अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह जो है आपके, अमरप्रीत सिंह, इनको हाल ही में जो वायुसेना के जो प्रमुख हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो आपके प्रमुख है, उसके रूप में नियुक्त नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन 20 द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 8वां, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो किस देश ने देखिए पूरे रूप से कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया? इसके लिए WHO ने उसको पहला देश घोषित किया है। तो कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, जॉर्डन। जॉर्डन देश ने देखिए हाल ही में कुष्ठ रोग को पूरी रूप से खत्म कर दिया है। WHO ने इसको पहला देश घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका 9th क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आप सभी सुन रहे होंगे कि भारत में जल्द ही एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव आने वाला है कैबिनेट में, जिसके पास होते ही एक राष्ट्र एक चुनाव एक कानून बन जाएगा। तो इसकी ये जो आपकी कमेटी बनी है, तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? आपके भूतपूर्व जो आपके राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद को एक राष्ट्र एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति, यानी कि हाई पावर कमेटी का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद और भुज। अहमदाबाद और भुज को जोड़ेगी पहली भारत रैपिड रेल, पहली पहली नमो भारत रैपिड रेल। तो किन किन शहरों के बीच चलेगी? अहमदाबाद और भुज के बीच। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए हाल ही में 5 से 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर
20 का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया है? नई दिल्ली में। कब से? 5 से 6 सितंबर 2024 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 12 सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिशेल बार्नियर। मिशेल बार्नियर को हाल ही में फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया गया। किसको? मिशेल बार्नियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए हाल ही में शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड के 19 शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों को दिया जाता है। 19 शिक्षकों का चयन इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 14वां, उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए प्रोफेसर गिरीश चंद्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोफेसर गिरीश चंद्र को हाल ही में राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? गिरीश चंद्र को। तो आपने नाम याद रखना, प्रोफेसर गिरीश चंद्र, राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इस करंट अफेयर्स क्लास का। उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड के 4 गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है पर्यटन दिवस के अवसर पर। तो 4 गांव आपके कौन कौन से, इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला आपका जखोल, ये आपका उत्तरकाशी में है। दूसरा आपका सूपी, ये आपका बागेश्वर में है। तीसरा आपका हरसिल, जो आपका उत्तरकाशी में है। और चौथा है आपका गुंजी, जो आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो आपने चारों गांव याद रखने हैं, जखोल, सूपी, हरसिल और गुंजी। जखोल उत्तरकाशी में, सूपी बागेश्वर में, हरसिल उत्तरकाशी में और गुंजी पिथौरागढ़ में। इन 4 गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के और भारत के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आपका होने वाला हो, आपके यूके एसएससी द्वारा करवाया जा रहा हो या फिर यूके पीएससी द्वारा करवाया जा रहा हो, करंट अफेयर्स हमेशा ही मेजर रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो करंट अफेयर्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह की वीडियोस आपको और प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको और वीडियो आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहे। साथ में अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज के जो ये सेशन था इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।